नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ चल रहा है और उसे देखकर सेकुलर अलंबरदारों के होश उड़े हुए हैं और टीएमसी के गुंडों की हालत खराब हो रखी है। क्यों? क्योंकि शाह के शुभेंदु ने अब पश्चिम बंगाल की बागडोर संभाल ली है और जिस तरह से वो कार्रवाई कर रहे हैं ताबड़तोड़, उसने उन सभी लोगों के होश उड़ा दिए हैं जो ये मानकर चल रहे थे कि चलिए सिस्टम तो हमारा ही है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनने के बाद रिबूट दबा दिया, मतलब पूरा जो इनका तंत्र है उस तंत्र को ही उलट कर रख दिया है। और अब जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो सरकार सनातन और हिंदुत्व के ढर्रे पर चलने जा रही है और इस बाबत तमाम तरह की चीजें शुरू कर दी गई हैं। सबसे बड़ी चीज जो हो रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश की तरह या आप कहें कि योगी आदित्यनाथ की स्टाइल में बंगाल में भी बुलडोजर दौड़ रहा है और वो बुलडोजर जो है वो उन तमाम लोगों के सीने पर मूंग धर रहा है जो एक तरह से कहे कि खूब कब्जा करके बैठे हुए थे। तो अब न सिर्फ उनकी कब्जागिरी छूटेगी बल्कि ये जो बुलडोजर है वो एक तरह से कहा जाए कि वहां भी न्याय करेगा जैसे देश के तमाम हिस्सों में भाजपा शासित प्रदेशों में कर रहा है। तो पहली चीज तो ये हुई है, बुलडोजर का कहर जानते हैं। बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा सेकुलर जो है उनके सीने पर सांप लौटता है, वो तो सबसे पहले रोने गाने लगते हैं। अब देखिए कोलकाता में बुलडोजर हरकत में, शुभेंदु के आदेश पर तपसिया की फैक्ट्री ध्वस्त कर दी गई, अवैध निर्माण के प्रति शून्य सहनशीलता का नारा लागू, यानी जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं। अगर अवैध तो गया काम से। अब ये जो कार्रवाई शुरू हुई है इस कार्रवाई की वजह से जितने खानम हैं और जितने आनम हैं सब परेशान हैं। दूसरी जो चीज हुई है वो जैसे यहाँ पर आप जो है वो गोवंश को नहीं काट सकते, मतलब ये जो अवैध बूचड़ खाने हैं उन पर कार्रवाई, और दूसरा ये जो तमाम आप कहीं भी सार्वजनिक नाव पे काटने पीटने लगते हैं उस सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं का वध करना दंडनीय अपराध है। और बड़ी चीज ये है, ये असल कैच ये है, 2018 में कोलकाता हाई कोर्ट ने इस बाबत आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश का पालन जो है उस समय की ममता बनर्जी सरकार नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनको खास किस्म के वोट की जरूरत थी। तो अब उस वोट के मद्देनजर वो क्या करती, उसमें यही सब चीजें होती हैं फिर कि साहब कोर्ट कहता रहेगा हम मानेंगे ही नहीं। तो कोर्ट का जो 2018 का आदेश था उस आदेश को लागू कर दिया गया कि नहीं साहब अब तो जो है आप इस तरह से सड़क पे खड़े होके नहीं कर सकते हैं, और जिस तरह से सड़क घेर के लोग किया करते थे वो भी नहीं कर पाएंगे, और बद वाला मसला तो अलग हो ही गया है। एक और बात हुई है, आपको ध्यान होगा कि वंदे मातरम को लेकर बाकायदे सदन में डिबेट हुई थी वंदे मातरम पर, और बहुत लोगों को बड़ा खराब लगा था कि साहब वंदे मातरम पर करा रहे हैं, इस पर भी करा लीजिए उस पर भी करा लीजिए। अब शुभेंदु सरकार ने कहा है कि भाई जो स्कूल है ना वो स्कूल में आपको वंदे मातरम गाना पड़ेगा। राज्य सरकार के सभी स्कूलों में कक्षाओं से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने निर्णय लिया है। आप देखिए, अब जानते ही हैं जब आप विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में आप जब आपका पठन पाठन शुरू हो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले प्रार्थना होती है। तो लियो प्रार्थना में आप गाओ, सबको इससे बड़ी चिढ़ थी और सबसे ज़्यादा तो ये विपक्षी सब बड़े चिढ़े रहते थे। अब आप क्या करिएगा। तो ऐसा नहीं है कि बस इतने ही चल रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उसने टीएमसी के लिए
समस्या बहुत बिकट कर दी है। इनके एक विधायक हैं जिनके यहाँ पहुँच गई एजेंसी, छापा पड़ा। दूसरे इनके प्रिय डीसीपी हैं शांतनु बिस्वास, उनका एक तरह से कहा जाए कि उनकी हालत ख़राब हो रखी है। वो वसूली करते थे तो अब उन्हीं की उनकी वसूली उनकी हो रही है। तो एक एक करके जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई ने इन लोगों के लिए बड़ी भारी मुसीबत खड़ी कर दी है। बाकी और कई चीज़ें हैं जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने जो वहाँ पीछे जो कुछ चल रहा था उसको पूरी तरह से पलट दिया है। मतलब अब आप समझिए कि अवैध काम तो हो ही नहीं सकता है, और अगर अवैध काम किए आप तो ये मान कर चलिए कि प्रशासन जो है अपना काम करेगा।